नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई जो टीचर्स का फॉर्म भरा रहा है उससे संबंधित। और इसमें एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न था, जिस कन्फ्यूज़न को लेकर आज अतुल प्रसाद सर का जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट के माध्यम से आज क्लियर कर दिया गया है। और देखिए इनका जो ट्वीट भी होता है दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूज़न ही वाला होता है, जिसे एक बार में समझ पाना उतना ज़्यादा संभव नहीं होता है। तो इसे आज क्लियर कर दिया गया है, जिसमें कुछ जो अभ्यर्थी हैं एसटीईटी का, उन्होंने 4 बरस बीएड का जो छूट था वो वाला भरे हैं और कुछ अदर वाला भरे हैं। तो जिसे लेकर अभी भी कहीं न कहीं दोनों कन्फ्यूज़न में हैं, और ज़्यादातर कन्फ्यूज़न जो अदर डाल दिए हैं उनका आ रहा है। तो आपका भी अगर ये गलती हुआ है तो आपका इस वीडियो के बाद में हम उम्मीद करेंगे कि आपका कन्फ्यूज़न जितना भी है वो सारा दूर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पे ये कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हुई है। तो देखिए योग्यता के अनुसार इसमें जो कोई एक भरना था, तो इसमें से देख लीजिए यहाँ पे बीएड, एमएड ऐसे द्वितीय वर्ष डिप्लोमाधारी 9th-10th दोनों वर्ष का समय के संबंध के लिए। और यहीं पे एक अदर का ऑप्शन था, जहाँ पे बहुत सारे देख लीजिए यहाँ पे आपको मैं क्लियर कट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीटी और 4 वरिष्ठ 4 ईयर एज रिलैक्सेशन के लेकर जो था, और दूसरा में था माध्यमिक एसटीटी जो 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन, और एक तीसरा जो था वो अन्य था। और शुरुआती दौर में जो 9th-10th एसटीटी का फॉर्म जो भी भरे थे, तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कौन-सा भरें, कौन-सा नहीं भरें। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, जिसे क्लियर कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। और फॉर्म भरने का भी देखते हैं आप लोग, यहाँ पे बाद में सर्वर डाउन होने की वजह से या फिर सर्वर अच्छा से वर्क नहीं करता है, इस वजह से अभ्यर्थी भी परेशान थे कि अगर हम अपने फॉर्म अभी नहीं भरा तो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिसे लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया। तो इसमें क्या भरना था, क्या नहीं भरना था, आइए पूरा डिटेल के साथ हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए लीजिए आज जिन्होंने अतुल प्रसाद सर ने ये कर दिया क्लियर कि आपको अदर नहीं भरना था। अदर मीन्स का मतलब होता है अदर सब्जेक्ट, जिसका हिंदी रूपांतरण करके हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लीजिए, इसका हिंदी रूपांतरण ये हुआ, उसी का ठीक हिंदी रूपांतरण है कि एसटीटी 1/2 अन्य विषय का चयन करने में अनावश्यक भ्रम प्रतीत होता है। जाहिर है कि अभ्यर्थी केवल उसी विषय में आवेदन कर सकती हैं जिसमें उसने एसटीटी उत्तीर्ण किया हो। ठीक, विषय का यह चयन आयुष के छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अन्य का अर्थ अन्य विषय ही था, मतलब कि जिन्होंने अन्य विषय भर दिया है वो नहीं भरना था, लेकिन अब तो भर दिया गया है। अब क्या किया जाए? अब तो सीधे एक ही ऑप्शन है दोस्तों कि उसे या तो पूरी तरह से उसको क्लियर कर दिया जाए और नए तरीके से फॉर्म भरा जाए कैंसिल करके रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एडिट का तो ऑप्शन हमारे अतुल प्रसाद सर दे नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाए? तो बड़ा ही टफ स्थिति है, आखिर क्या किया जाए? तो आइए देखिए, मैं आपको इसके लिए ये जो हमारी जो जानकारी है, मैं आपको इस जानकारी को पुख्ता करता हूँ कि आपको करना क्या है। तो देखिए अगर बीएड 4 ईयर्स छूट वाला भर दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अतुल प्रसाद सर के अनुसार आपने फॉर्म बिल्कुल सही भरा है। अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है वो है कि अगर हमने अदर भर दिया है, यानी कि देखिए हम आपको लेके जाते हैं वहाँ पे स्क्रीन पे जहाँ पे ये गलती हुई है। ये देखिए दक्षता वाला यहाँ पे भरना था 1 नंबर और भरा गया है 3 नंबर। तो हमारे अनुसार अगर माने तो आप इसे छोड़ दें, मतलब कि आप अपने जो रजिस्ट्रेशन है उसे आपको कैंसिल नहीं करना है। एडिट का तो ऑप्शन है ही नहीं, हालांकि एडिट का ऑप्शन बीपीएससी द्वारा दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया है, और जो कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात नहीं।
और हमारे कुछ विश्वासी लोगों ने बीपीएससी कार्यालय का भ्रमण भी किया था इस विषय को लेकर कि सर हमने जो वन ऑप्शन भरना था उसे छोड़कर हमने अन्य विषय का भर दिया है ऑप्शन, अब हम क्या करें, उसे छोड़ दें या फिर मतलब कि हम कैंसिल कर दें, क्योंकि कैंसिल पे दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। क्योंकि अगर अदर एससी एसटी वर्ग और महिला वर्ग की बात छोड़ दें तो एक फॉर्म का जो कीमत है 750 रुपया लिया गया है, प्लस में 200 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया गया है, यानी कि 950 एक विषय का। अगर किसी ने 2 विषय का भरा है तो 1500 रुपया, और किसी ने और बहुत ज़्यादा लोगों ने जो इसमें वेलफेयर वाला था ओबीसी ईबीसी, उसमें भी फॉर्म डाला है तो उनका तो करीब 3000 रुपये के आसपास पैसा कटा है। तो कैंसिल करने का मतलब समझ रहे हैं आप, 3000 रुपये के नुकसान। तो एक जिनके पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हैं, किसी तरह से पैसे इधर उधर से लेकर बीएड डीएलएड करके उन्होंने बीएड किया है और बेरोज़गारी की स्थिति है, ऐसे में ये इतना बड़ा अमाउंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ आप लोग कैंसिल मत कीजिए, आपको ज़्यादातर चिंता करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो है वही रहेगा। और हमारे कुछ विश्वासी लोगों ने बीपीएससी का दौरा भी किया था, बीपीएससी कार्यालय का, जहाँ पे उन्होंने इस बात को रखा कि सर हम क्या करें। तो वहाँ से भी यही कहा गया कि आप जो भी भरे हैं उसे छोड़ दीजिए, आपको एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोकेगा, आप एग्ज़ाम निश्चिंत होकर दीजिए, आप जाकर निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न तो है ही, लिखित तो ये चीज़ मिला नहीं है बीपीएससी द्वारा और नहीं किसी के ट्विटर हैंडल से आया है, तो कैसे विश्वास करें। फिर भी जाते जाते अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से कहा कि सर हम लोग क्या करें, फिर से कैंसिल करके रजिस्ट्रेशन फिर से भरें। लेकिन बाद में भी फिर उन लोगों को यही सांत्वना मिला कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से इम्तिहान से अदर भी भर दिया है तो आप लोग जाइए, परीक्षा की तैयारी कीजिए, आपका कोई भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। अगर इसके बावजूद भी दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा ही बात मानें, अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि हम क्या करें, तो देखिए पटना कोई अगर आप बिहार में ही रहते हैं होंगे, कहीं दूसरे जगह तो रहते नहीं होंगे, अगर आप पटना में हैं तो एक बार आप फिर से चले जाइए, अपने से तसल्ली हो जाएगा अगर आप खुद से जाएंगे तो। अगर मेरी बातों से तसल्ली ना हो, और इस बात को वहाँ पे रखिए, और आप उसके कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर लगता है कि कर लें तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग चिंता मत कीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और अन्य विषय भरा गया है तो उसे रहने दीजिए। उसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो बीपीएससी कार्यालय आप जाके संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो भी कीजिएगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कुछ इंक्वायरी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। और ये शाम का समय है, हमें वीडियो बनाना इसलिए पड़ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉल्स हमारे पास भी आए हैं, इसीलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।